नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम वार्ड क्रमांक 19 में हैं। शहडोल में नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्य समिति प्रदेश सदस्य हैं सुशील सिल्लू रजक। उनसे हम सीधी बातचीत करेंगे। वो आपको बता दें कि सिल्लू रजक एक समाज सेवी संगठनों से जुड़ के भी अभी तक कई समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और वो वार्ड क्रमांक 19 से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हुसैन भैया। आपसे जानना चाहेंगे सिल्लू जी कि आप चूँकि पार्षद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो क्यों दावेदारी है आपकी? मानिए मेरा मानना यह है कि पार्टी में लगातार 12 से 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता से लेकर आज पार्टी ने विश्वास जताया तो प्रदेश कार्य समिति तक पहुँचा हूँ और मुझे और मेरे वार्ड वासियों को लगता है कि आप नेतृत्व कर सकते हैं इस वार्ड का। इसी विश्वास और दावे के साथ मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी इस बार शीर्ष नेतृत्व एक मौका दे और विश्वास जताए कि मैं यहाँ से दावेदारी करूँ और यहाँ से सभी वार्डवासियों के सहयोग से चुनाव जीत के आऊँ। नहीं, वैसे आपको देखा जाए जब पार्षद नहीं हैं आप, तो भी आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे गौ सेवा हो, गौ सेवा समिति से जुड़ के हो या अदर दूसरे रूप में भी आप सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो क्या पार्षद बनने के बाद ही सेवा होती है कि वैसे भी हो सकती है? नहीं, सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा तो पद तो देखिए क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि पद में आने के बाद ही काम करें, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और समाज से जुड़ के काम करते हैं तो किसी पद या किसी उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए और अपने आप में विश्वास रख के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों से जुड़ गए ना, तो लोगों का विश्वास अगर आपसे है तो आप ऐसे ही बड़े पद में हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नहीं, लोगों का विश्वास तो जहाँ तक अभी तक आपने जीता ही है। काफ़ी अच्छे ढंग से लोगों के काम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में कई संगठन में आप जुड़े हुए हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये वार्ड क्रमांक जो 19 है, यहाँ अभी तक आपको सबसे बड़ी समस्या के रूप में क्या दिख रहा है कि जिसका निदान होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे क्या है कि इस समय बहुत समय बीत गया जब यहाँ पे नाली की असुविधा है। नाली पीछे से नहीं गई हुई है क्योंकि आज भी पानी क्या है, दीनदयाल एक बगीचा है उसमें जा रहा है। कल अगर वो प्राइवेट भूमि है, अगर वो बंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं पानी की नाली की निकासी की समस्या हो जाएगी और लगभग रोडें कई जर्जर हो चुकी हैं जिसमें समस्याएं हैं। और हमारे यहाँ जो है एक निम्न बस्ती है हमारे यहाँ की, तो मेरा तो हमेशा से ये रहा है और आज भी है और कल भी रहेगा कि एक सामुदायिक भवन, यहाँ मैं विधायक जी के माध्यम से एक लेटर दिया हूँ कि एक सामुदायिक भवन यहाँ आना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ के जो निम्न परिवार हैं, शादी ब्याह छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, वो बड़े महाराजा पैलेस या ऐसे कई विवाह स्थल है जो नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए एक सुविधा हो जाएगी और बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। मतलब एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए आपका ये मानना, और सड़क जो जर्जर है, हाँ, नालियाँ, पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और आपके इस वार्ड में कितने मतदाता हैं? लगभग 1104 लगभग मतदाता हैं, 600 करीब महिलाएं हैं। तो अभी तक चूँकि आपने अपनी दावेदारी पार्टी के समक्ष रखी है, तो क्या जानकारी अब तक निकल के आ रही है टिकट को लेकर आपकी? पार्टी को हमने अपना विषय रख दिया है कि हम यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं और पार्टी हम चाहते हैं कि विश्वास जताए कि हम इस वार्ड से लड़ें और वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है कि पार्टी का विश्वास किसके ऊपर है। अब हमने दावेदारी तो कर दिया है और पार्टी अच्छा ही फैसला करेगी, मुझे विश्वास है। अगर मान लीजिए पार्टी टिकट नहीं देती आपको, तो क्या अगला रुख रहेगा आपका? पार्टी जो निर्णय करेगी उसकी वो हमारे लिए सर्वमान्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भैया।